लव जिहाद जैसा कुछ है, होता है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आज के लोग बेहद क्रूर निर्दयी हो गए हैं। ये क्रूरता ये स्वयं करना चाहते हैं या कोई करवाना चाहता है देश को कमजोर, और फैलाना चाहता है असमानता की भावना, और तोड़ना चाहता है हमारे भारत को। बात निकिता तोमर की है, और यहाँ भी सिर्फ बात ही है क्योंकि 3 मिनट की वीडियो और निकिता के ऊपर कुछ पैराग्राफ पढ़कर आप सिर्फ आराम फरमाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मूलचंद तोमर की बेटी निकिता तोमर, जो कि अपने पूरे परिवार माँ पापा भाई के साथ फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहती थी, वो बहुत होनहार क्लास टॉपर और उनके अपने सपने थे। कॉलेज के बाहर माँ भाई को निकिता का इंतजार था कि कब वो परीक्षा देकर बाहर निकलें और कब हम खुशी खुशी उनके साथ घर जाएं। पर जैसे ही 4 बजे निकिता निकली, तभी एक I-20 गाड़ी से आए 2 युवकों तौफीक और रेहान निकिता का अपहरण करने की कोशिश की। निकिता के भाई नवीन को वहां देखते ही और अपहरण में नाकाम होते ही उन दोनों युवकों ने निकिता की कनपटी में गोली मार दी। 1 मिनट में सब बदल गया। घर जाने का रास्ता हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गया, और रास्ते में ही निकिता का हमेशा के लिए अचेत हो जाना उसके सपनों में भी द एंड लगा गया। निकिता का भाई नवीन उसे बचा सकता था, लेकिन उनके हथियारों की रफ्तार से उसके हाथ और पैरों की गति बहुत कम थी। बताया जाता है तौफीक उसके साथ स्कूल में पढ़ता था, और 2018 में छेड़छाड़ के आरोप में निकिता के भाई नवीन ने उसके खिलाफ FIR भी की थी, जिसमें उसे सिर्फ 1 दिन जेल में रखा गया। और बात का न्याय पंचायत में दोनों बच्चों की सुलह करा के की। तौफीक ने वचन दिया था कि आगे से वो लड़की को परेशान नहीं करेगा, और जान लेकर वचन तोड़ दिया। यह उसके लिए आसान था क्योंकि उसके बाप दादा राजनेता हैं, और पिछले अपराध की छोटी सी सजा ने उसके हौसले भी बढ़ा दिए। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हो चुके, लेकिन सही मायनों में बहुत से लोग आज भी कैद हैं, खास करके हमारी बहन और बेटियां। बहन और बेटियों के लिए सरकार ने हजारों योजनाएं बनाई, लेकिन सच कहा जाए तो ये सब ढोंग है, और ढोंग से दिखावे से कुछ नहीं होता। रिया गौतम जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, उनकी गला रेत कर हत्या कर देने के बाद हिना तलरेजा, अंकित शर्मा, टीना राजावत, राहुल राजपूत और उसके बाद हजारों लोगों के साथ होते होते आज निकिता तोमर के साथ भी वही हुआ। क्योंकि यह फ्रांस नहीं है जहां शिक्षक की मृत्यु के बाद ही कानून बन जाए। यह भारत है। यहाँ इमीडिएट तो कुछ ना हुआ है, ना ही कुछ करने का सोचा है। यहाँ फाइल इस कोर्ट से उस कोर्ट तक घूमते ही सालों साल लग जाते हैं। तब तक 10,000 फाइलें और आ जाती हैं हमारे बहनों की प्रताड़ना और मौत की। यह बेहद असहनीय है। यहाँ निकिता तोमर का केस तो आज सबको दिख रहा है, और बहुत दुख भी हो रहा होगा, परंतु यहाँ हर दिन इसी तरह हजारों की संख्या में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती। आखिर और कितने परिवारों को अपने भाई बहन माँ बाप की ऐसी मौत देखनी होगी? आखिर कब जागेंगे लोग? आखिर कब जागेगा देश? देश को यदि एकता के सूत्र में बांधना है, अपाहिज और कमजोर होने से बचाना है, तो जागना होगा अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।